बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही मैन के नाम से जानी जाने वाली सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन से हर कोई दुखी है। उनके जाने से ना सिर्फ देओल परिवार, हेमा मालिनी बल्कि देश दुनिया में मौजूद हर तमाम चाहने वाले के दिल को गहरा सदमा लगा है। 24 नवंबर सोमवार की सुबह ही बॉलीवुड के गलियारों से ये खबर आई थी कि हम सबके चहीते ही मैन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जुहू स्थित घर पर अंतिम सांस ली, तो निधन के दिन ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। हालांकि उनके परिवार की ओर से ना तो उनके निधन और ना ही उनके दाह संस्कार की कोई भी जानकारी साझा की गई। यहाँ तक कि दुनिया भर में मौजूद उनके फैंस को उनके आखिरी दर्शन तक नसीब नहीं हुए, जिस बात का कई लोगों ने सोशल मीडिया पे गुस्सा जाहिर किया। इसी बीच एक बड़ा दावा ही मैन के निधन को लेकर किया गया। आखिर ऐसा जो कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र के निधन 24 तारीख को नहीं बल्कि उससे एक दिन पहले ही हो गया था। सब ड्रामा रचा गया था। जी हाँ, ये दावा सुनकर आप भी एक बार चौंक गए होंगे। आखिर बात ही कुछ ऐसी है, जहां अभी तक फैंस ही मैन के दुनिया के जाने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर इस दावे ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये दावा दिव्यांगत एक्टर के परिवार या फिर किसी करीबी शख्स ने नहीं बल्कि इसे करने वाली तो बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस राखी सावंत है। जी हाँ, राखी सावंत जो अक्सर अपनी बेबाक और बोल्ड बयानों की वजह से सुर्खियों में छा जाती हैं, उन्होंने ही अब दिव्यांगत एक्टर के निधन पर बड़ा शॉकिंग दावा सारे जमाने के आगे किया। दरअसल राखी सावंत ने हाल ही में 25 नवंबर को अपना 47th बर्थडे सेलिब्रेट किया। राखी ने अपना ये जन्मदिन धूमधाम से मनाया और मलाड के न्यू लिंक रोड ग्लास हाउस में राखी सावंत ने अपने बर्थडे की शानदार पार्टी रखी। इस पार्टी में राखी ने अपने दोस्तों और इंडस्ट्री से कुछ करीबियों को बुलाया था। वहीं अपने जन्मदिन की दावत में मौजूद पेपराजी के आगे भी राखी ने ढेर सारी बातें की और इसी दौरान उन्होंने दिव्यांगत एक्टर धर्मेंद्र के निधन को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने मीडिया के आगे कहा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये ड्रामा रचा गया है। धर्मेंद्र जी का निधन दो तीन दिन पहले हो गया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरे सपने में वो खुद आए थे। वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी बोला था। मुझे बहुत दुख लगा कि उनके फैंस को उनसे नहीं मिलवाया गया। धर्मेंद्र जी जो थे वो पूरी दुनिया के हीरो थे और वो मेरे हीरो भी थे। अब राखी के इस दावे ने माया नगरी में हलचल पैदा कर दी है। लोग इस दावे को सुनकर हैरान परेशान तो हो ही रहे, साथ ही तमाम सवाल भी पूछ रहे। लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं कि क्या वाकई जो राखी ने कहा वो सच है? क्या ये देओल परिवार ने धर्मेंद्र के निधन की बात सबसे छुपाई थी? तो इसी की जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है कि राखी के किए गए दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि देओल परिवार में से किसी ने भी धर्मेंद्र जी के निधन पर कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा। हाँ, लेकिन परिवार ने दिव्यांगत सुपरस्टार के लिए उनके निधन के बाद प्रेयर मीट का आयोजन जरूर रखा है। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा 27 नवंबर की शाम 5 बजे से मुंबई के ताज लैंड्स एंड आयोजित की जा रही है। अब देओल परिवार की टीम में इसकी आधिकारिक घोषणा भी की गई। बताया जा रहा है कि इस सभा का आयोजन सनी देओल, बॉबी देओल और हेमा मालिनी और ईशा देओल ने मिलकर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम जिंदगी का जश्न रखा गया है। फिल्म इंडस्ट्री और धर्मेंद्र के चाहने वालों को इस आयोजन को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार था। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में शाहरुख, सलमान से लेकर अमिताभ, शत्रुघ्न सिन्हा तक सारे सितारे वहां होने की उम्मीद है। और बता दें कि धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में सिंगर सोनू निगम भी अपनी आवाज से धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। इससे पहले सोनू ने दिव्यांगत अभिनेता सतीश शाह के प्रेयर मीट में भी अपने गानों के जरिए उन्हें याद किया था, जहां सतीश की पत्नी से लेकर उनके करीबी हर कोई भावुक हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एक्टर की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी का दिल तोड़ने वाला पोस्ट भी सामने आया। उन्होंने पति के निधन के 3 दिन बाद ऐसा दिल चोटिल कर देने वाला, मतलब कि कचोटने वाला पोस्ट किया है, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज उठेगा। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन
निधन के बाद पहला पोस्ट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर तमाम तस्वीरें शेयर करके लिखा कि धर्म जी मेरे लिए वो बहुत प्यारे थे, एक प्यारे पति, हमारी 2 बेटियां ईशा और आहाना के लाडले पिता, दोस्त और दार्शनिक और मार्गदर्शक, कवि और हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान। दरअसल वो मेरे लिए सब कुछ थे और हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ रहे। अपने सहज और मिलनसार व्यवहार से और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था। हेमा मालिनी ने आगे लिखा कि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रतिभा और उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी अपील ने उन्हें सभी दिग्गजों के बीच एक अद्वितीय इंसान बनाया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी स्मृति और उपलब्धियां हमेशा रहेंगी। मेरा व्यक्तिगत नुकसान अवर्णनीय है, जो शून्य पैदा हुआ वो जीवन भर बना रहेगा। सालों के साथ के बाद मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं। हेमा मालिनी ही नहीं रुकी, उन्होंने कुछ और फोटो शेयर करके जिनमें अपने परिवार की झलक दिखाई। ईशा और आहाना के पिता के लिए प्यार और हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र का रिश्ता इन तस्वीरों में साफ झलकता है। बता दें कि 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित जुहू वाले घर में अंतिम सांस लेने वाले धर्मेंद्र पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। अक्टूबर से लेकर नवंबर की शुरुआत दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया। कहा तो ये भी गया था कि सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, जिसके बाद तबीयत में सुधार आया और उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर की इच्छा के मुताबिक उन्हें घर वापस लाया गया। वहीं आगे का इलाज जारी रखा गया। आखिर समय में भी परिवार वाले उनके घर पर ही देखभाल कर रहे थे। तो एक पूर्व सांसद और पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले धर्मेंद्र को अंतिम संस्कार में उन्हें किसी तरह का सरकारी सम्मान नहीं दिया गया। राजकीय सम्मान से उन्हें विदाई नहीं दी गई। ऐसे में शांत और निजी तरीके से संपन्न अंतिम संस्कार ने कई फैंस और राजनीतिक हवालों में सवाल खड़े किए। हालांकि सोर्स के मुताबिक ये फैसला खुद परिवार का था, क्योंकि वो एक्टर को बेहद निजी और सादगी पूर्ण विदाई देना चाहते थे। आपको ये बताते हुए चलते हैं कि दिव्यांगत हस्ती धर्मेंद्र को उनके फैंस आखिरी बार डायरेक्टर श्रीराम की फिल्म 21 में देख सकेंगे। श्रीराम ने भावुक होकर बताया कि उम्र तथा स्वास्थ्य दोनों में कमजोर थे, लेकिन कैमरे जैसे ही चालू होता धर्मेंद्र पूरी एनर्जी के साथ सीन पूरा करते। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त नंदा भी नजर आएंगे। धर्मेंद्र के निधन वाले दिन ही फिल्म ने अपने लुक को रिवील किया था। बहरहाल धर्मेंद्र को एक्टिंग से इतना प्यार था कि वो मरते दम तक वो एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव रहे। इतना ही प्यार वो अपने परिवार से भी करते हैं। दोनों अपनों को तो वो बहुत ही ध्यान रखते थे। वो अपने परिवार के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे।